गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे आवाज आ रही है सबको? ओके बेटे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने 3D चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन रेशियोज की बात की थी अबाउट अ लाइन। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है लाइन का, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अब सबसे पहली चीज जो बेटा हमारे को लाइन के लिए पढ़नी है, दैट इज इट्स इक्वेशन। कि आप किसी भी लाइन की 3 डायमेंशन में इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो। लाइन की 2 डायमेंशन में इक्वेशन आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, जिस पर हम लोग ने बात की थी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को अगर आप 2 डायमेंशन में लिखते हो तो इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे पास? एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, बट ये लाइन किस में रिप्रेजेंट करती है? 2 डायमेंशनल प्लेन में। बट 3 डायमेंशन में हमारे पास लाइन का नेचर अलग हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है और उसकी इक्वेशन भी अलग है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कि लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो इक्वेशन होती क्या है 3D ज्योमेट्री के अंदर। अब देखो बड़े ध्यान से, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिसमें बेटा हम लोग लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पहला हमारे पास तरीका है लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का, वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point and parallel to a vector। ठीक है। अब इसको समझने की क्या चीज है, सपोज करो कि ये आपके पास कोई भी एक जनरल लाइन है। लाइन को मैं बेटा कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करूंगा पूरे चैप्टर के अंदर। ये एक पॉइंट से पास कर रही है ए से, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z। और ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, लेट द वेक्टर बी बी वेक्टर which is equal to something I cap plus B J cap plus C K cap। ठीक है। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो बेटा देखो, लाइन की इक्वेशन, अब जब 3D में हम लोग किसी भी चीज की इक्वेशन पढ़ेंगे तो वो आपको 2 तरीकों से पढ़नी होगी। एक कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब जो एक्स और वाई के अंदर उसकी इक्वेशन आती है। और दूसरी वेक्टर इक्वेशन। तो मतलब लाइन की इक्वेशन के 2 पैरामीटर्स हैं, फिर 2 तरीके हैं लिखने के। एक वेक्टर वाला तरीका है और एक सिंपल कार्टेशियन वाला तरीका है हमारे पास, जो एल्जेब्रिक तरीका होता है। तो हमारे को दोनों में पढ़ना होगा कि वो इक्वेशन क्या होती है। तो अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, जिसको मैं सी एफ से डिनोट कर रहा हूं, तो किसी भी लाइन की जो एक पॉइंट से पास कर रही हो और जो एक वेक्टर के पैरेलल हो 3D में, उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो बेटा ये इक्वेशन है हमारे पास किसी भी लाइन की। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर x y z इन्वॉल्व होंगे। अब ये x1 y1 z1 क्या है? वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है। और जो डिनोमिनेटर में a b और c हैं, वो क्या होते हैं? दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर, यानी जो पैरेलल वाला वेक्टर है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है कि उसके कोफिशिएंट होते हैं आई जे के। तो ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब आप चाहे वेक्टर पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बोलो या लाइन के डायरेक्शन रेशियो बोलो, दोनों बातें सेम। और इसी की वेक्टर फॉर्म क्या होती है बच्चे हमारे पास? इट इज गिवन एज आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब ये आर वेक्टर क्या होता है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज ये पूरे चैप्टर में आपके साथ चलता रहेगा। जैसे बेटा कोई भी इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, तो कोई भी इक्वेशन होती है उसमें हमेशा एक्स और वाई या फिर जेड इन्वॉल्व होते हैं। जब तक एक्स वाई जेड मतलब वेरिएबल्स नहीं आते, हम लोग उसको इक्वेशन नहीं बोलते। ठीक है, जैसे अगर लिखा है कि 2 + 3 = 5 है, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है।
बट अगर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये एक इक्वेशन बन गई क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए। सेम वे में बेटा वेक्टर में वो जो वेरिएबल वाला काम है वो आर वेक्टर करता है। तो आर वेक्टर क्या बताता है कि हाँ भाई आप किसी चीज की इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पर स्मॉल ए वेक्टर क्या है? स्मॉल ए वेक्टर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विच इज x1 y1 z1। ठीक है। और बी वेक्टर तो आपको पता ही है कि जो पैरेलल वेक्टर है। तो यानी हम ओवरऑल बोल सकते हैं बेटा कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। और ये बात आप याद रखना, बिकॉज ये स्टेटमेंट मैं इस चैप्टर में बहुत बार बोलूंगा, कम से कम 50-60 बार बोलूंगा कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। ठीक है। और वो दो चीजें बेटा कौन कौन सी हैं? एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जिससे लाइन पास कर रही है। और जो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है उसको हम लिखते हैं x1 y1 और z1। और दूसरी चीज डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किसके? या तो लाइन के कोई पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हो, या तो लाइन के खुद के डायरेक्शन रेशियोज हो, जिसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी से। तो बेटा ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कभी भूलनी नहीं है। मैं कई बार इस चीज को बोलूंगा, मैं एक बार दोबारा आप लोगों से पूछता हूँ कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बेटा कितनी चीजें चाहिए होती हैं? दो चीजें, पहली चीज पॉइंट, कौन लाइन सा? के पॉइंट। कौन सा पॉइंट चाहिए होता है? पॉइंट कौन सा होना चाहिए? यस बच्चे, पॉइंट कौन सा होना चाहिए? जिससे लाइन पास कर रही X1 है। Y1 से लाइन पास कर रही है, शाबाश। और उस पॉइंट को हम नाम देंगे x1 y1 z1। और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन रेशियोज? उस लाइन के या कोई पैरेलल वेक्टर है उसके। उस लाइन के खुद के, या तो उसके पैरेलल कोई वेक्टर है उसके, और आगे जाकर अगर कोई पैरेलल लाइन है उसके। इन तीनों से किसी के भी डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल जाए, उनको हम एबीसी नाम देके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा सबको यहाँ तक? जल्दी बताइए। यस सर। इतना यस सर। इतना फटाफट नोट डाउन करो। सर ये डायरेक्शन रेशियोज लाइन और वेक्टर के हमेशा इक्वल होंगे अगर वो पैरेलल है? हाँ बेटा, हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज हम सेम लेके चलते हैं। ठीक है। ओके सर। एक बार नोट करके प्लीज बता देना।
नोट डाउन हो गया सबका? कैसे? ठीक है बच्चों, अब बेटा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास। क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, तो हमारे को पॉइंट ए दे रखा है क्वेश्चन में 1 2 3 जिससे लाइन पास कर रही है, एंड जो पैरेलल वेक्टर है वो बी वेक्टर होता है, वो दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2। जब हमारे को इक्वेशन लिखा है और कुछ क्लियर नहीं बोला कि कौन सी इक्वेशन निकालनी है, तो बेटा हम दोनों निकाल के चलेंगे, कार्टेशियन की और वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो वो क्या बनेगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। सो दैट इम्प्लाइज x माइनस, अब बेटा x1 कितना हो जाएगा, हाँ जी x1 कितना हो जाएगा बच्चे, 1 1 अपॉन a कितना हो जाएगा, 3 ऐसे ही y माइनस, आगे बताइए क्या आएगा, 2 अपॉन 2 2 ठीक है, अपॉन z माइनस 3 अपॉन -2। अपॉन माइनस 2। ठीक है, तो ये तो आगे बेटा हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वो होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। सो दैट मींस r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, a वेक्टर क्या बनेगा बेटा, a वेक्टर क्या होता है, पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट a अगर 1 2 3 है तो इससे वेक्टर क्या बनेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 k। क्लियर है बेटा इतनी बात सबको? यस सर। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया, इसको एज इट इज। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, तो बताओ पॉइंट दे रखा है और इस बार पैरेलल टू द लाइन दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो पॉइंट थ्रू विच, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पास कर रही है, वो कौन सा है, वो है -2 4 -5। और जो लाइन गिवन होगी उसको नाम देंगे हम L1, और वो है x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। ठीक है, अब हमारे को बोल रखा है कि जो लाइन है वो पैरेलल है L1 की, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको नाम दे दिया हमने L। तो L जो है पैरेलल ले लिए, दे रखी है हमारे को L1 की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे तो बता सकते हो मुझे? 3 5 6। बिल्कुल ठीक, जो डिनोमिनेटर में होते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन में वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। बट उसके लिए भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो x y और जो z है उनका कोफिशिएंट बेटा +1 होना चाहिए हमेशा, तो तभी जो डिनोमिनेटर है आप उसको डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे। तो अब आते हैं हम वापस सॉल्यूशन पर। कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, कोई बताएगा मुझे, उसका नाम बताओ। कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी?
सर x plus 2 मैं चलो पूरा लिख के दे रहा हूँ, x माइनस ऑफ -2 अपॉन Three. 3। उसका आगे बोल बेटा पूरा। सर y minus 4 upon 5 यस इक्वल टू is equals to z z plus 5 upon 6. है, तो यानी ये बन गई इक्वेशन x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन में 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन में 6। क्वेश्चन में सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन बोला था, तो हमारा यहीं पर आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो बेटा अगर हमारे को पॉइंट और पैरेलल लाइन या पैरेलल वेक्टर दे रखा तो हम लोग लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हमारे को इसका उल्टा भी आना चाहिए। उल्टा का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन में 1। तो आप ये बताओ कि लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट कौन सा होगा, बता सकते हो इसकी इक्वेशन से? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है तो क्या आप वो पॉइंट बता सकते हो अगर इक्वेशन है हमारे पास? सर 1 minus 3 7. तो यानी ये जो नंबर है इनका साइन चेंज कर दो अभी जो यहाँ पर है, तो वो बन जाएंगे पॉइंट। और जो हमारे पास बी वेक्टर बनेगा पैरेलल वेक्टर, वो क्या बनेगा? सर 2i cap plus 4j cap plus k cap. बेटा सबको समझ में आई चीज? यस एवरीवन, क्लियर है बेटा ये Yes, सब? sir. ठीक है। यस सर। बट इसमें मैंने बोला आपको कि भाई इसके लिए कंडीशन है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तभी हम नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। बट सपोज करो लाइन की इक्वेशन ऐसे है, 2 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2z प्लस 3 अपॉन में 6। तो हमारे को इसमें निकालने में दिक्कत आएगी, तो पहले लाइन को हमेशा में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने का मतलब है क्या हुआ कि x का कोफिशिएंट पहले 1 होना चाहिए, तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा, ये हो गया x माइनस 2 अपॉन में 5। यहाँ पर ठीक है बिल्कुल, तो ये सिंपली y माइनस 7 अपॉन 3 रहेगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा z प्लस 3/2 अपॉन में 6। अब ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस साइन नीचे आ जाएगा, तो x माइनस 2 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल टू में z प्लस 3/2 अपॉन में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा पॉइंट कितना है, तो क्या बताओगे आप मुझे? यस बच्चे बताइए। Sir, 2 2 minus 7 3 by 2 minus 3 by 2 7 minus 3/2. 2 7 और बी वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास? minus Minus 5 i 5 cap I cap. plus 3 j cap plus 3 k cap। बिल्कुल ठीक, प्लस 3j कैप प्लस 3। अब एक सिचुएशन और देखते हैं हम लोग, जैसे 2x माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू में 2 माइनस 3y अपॉन में 6 इक्वल टू में 5 माइनस z अपॉन में 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x वाले पार्ट में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 2 तो ये बनेगा x माइनस 4/2 है, तो यानी 2 रह जाएगा अपॉन 3। यहाँ पर y वाले में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा? -3 -3। -3 माइनस 2/3 अपॉन 6 इक्वल टू, और z वाले में से minus तो z माइनस 5 अपॉन में, सिर्फ यही कैंसिल आउट होगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ x माइनस 2 रहा, इस 2 को हमें नीचे भेजना पड़ेगा, तो नीचे जाएगा तो बेटा डिवाइड हो जाएगा 3/2। यहाँ तक बात समझ में आई?
Yes, sir. Yes, sir. और ये माइनस साइन नीचे चला जाएगा, y माइनस 2/3 अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन -2। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि पॉइंट क्या आ रहे हैं, तो क्या बताओगे आप? 2, 2/3, 5. 2, 2/3 और 5। और डायरेक्शन रेशियोज कितने आ रहे हैं जिससे बी वेक्टर बनेगा? 3/2 I cap -2 J cap -2 K cap. यहाँ पर एक ट्विस्ट, यहाँ पे ट्विस्ट क्या बेटा कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना किसी भी लाइन के, वो कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकते और ना ही उनमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो दो बातें याद रखनी है डायरेक्शन रेशियोज के लिए, कि नॉट इन फ्रैक्शन, डायरेक्शन रेशियोज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, और नथिंग कॉमन बिटवीन, उनके बीच में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। अब अगर फ्रैक्शन में है तो क्या करें? तो जैसे फ्रैक्शन में है हमारे पास, अगर जैसे मैं अगर एग्जांपल लेके चलूं यही वाला, तो ये है हमारे पास 3/2 -2 और -2। तो फ्रैक्शन से हटाने का मतलब यह है कि ये इसको मैं 2/1 और 2/1 लिख सकता हूँ। तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम कितना आएगा? डिनोमिनेटर में आपके पास इस बार है 211, और 211 का एलसीएम क्या होगा? 2 2 होगा। आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले वाला क्या बन जाएगा? 3/2 क्या बन जाएगा? 3 -2 क्या बन जाएगा? -4 -4 -2 क्या बन जाएगा? -2 अब क्या कोई फ्रैक्शन में है? नो सर। क्या No, इनमें sir. कॉमन आ रहा है तीनों में? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? No, sir. अब ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे, ये 3, ये -4 और ये -4। तो यानी बी वेक्टर क्या बनेगा? 3i कैप -4 j कैप -4 k कैप। बात समझ में आई बेटा सबको यहाँ तक? Yes, sir. तीनों डिफरेंट केसेस क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Sir. एक बार नोट डाउन कर लो, जहाँ से हमारा बचा हुआ है नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 4 से जब स्क्रॉल अप डाउन करना हो तो मुझे बता देना।
जब स्क्रॉल अप या डाउन करना हो तो बता देना।
नोट डाउन हो गया सबका? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। यस यस सर। ओके बेटा। अब बेटा एक तरीका तो हमने सीख लिया लाइन की इक्वेशन निकालने का। अब एक और तरीका है हमारे पास, वो भी समवट सिमिलर इसी के ही है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 points। अब अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? तो इसको हम लोग अलग फॉर्मूले में भी पढ़ सकते हैं, वरना जो पिछला अभी हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। देखो एक पॉइंट हो गया ए x1 y1 z1 जिससे लाइन पास कर रही है, और दूसरा पॉइंट हो गया बी x2 y2 z2। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, देन हम बात करेंगे कि अलग से फॉर्मूला याद करने की हमें जरूरत नहीं है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी इसकी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो अगर बेटा हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप इस तरीके से भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें x1 y1 z1 बेटा आपके पास फर्स्ट पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास कर रही है, और x2 y2 z2 सेकंड पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास कर रही है। फिर अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वो होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब यहाँ पर a वेक्टर जो है वो पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो b वेक्टर है वो पॉइंट टू b का पोजीशन वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो ये तो बेटा अलग फॉर्मूले हो गए, बट हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हम लोग उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालना सीखा था हमने? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से। तो अगर हमारे को जो पिछले कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि आपको याद रखना है कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो। तो पॉइंट जैसे सपोज करो मैंने पहले वाला ही पॉइंट ले लिया, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज ये निकाल लिया हमने, तो उससे बेटा डायरेक्टली ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे उसको अलग अलग करके याद रखो, चाहे बेसिक सिर्फ वही याद रखो कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियोज। तो बेटा उससे आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज में बेटा किसी को कोई डाउट तो प्लीज बताइए। नो सर। अगर डाउट नहीं है तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या आंसर आना चाहिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो एक पॉइंट ओरिजिन है यानी कि 0 0 0 है, दूसरा ये। तो बच्चे कोई बताएगा कि कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी इसकी? एनीवन? x minus 5 हाँ देखो बेटा पहले इसको, जो पहले पॉइंट आ रहा है पहले उसको लेके चलो। तो x माइनस 0 अपॉन में 5 5 इक्वल टू y minus 0 upon minus 2 z इक्वल minus 3 upon 0 minus अपॉन 3 z सर वो माइनस। z minus 0 तो यानी क्या इक्वेशन बनी? x बाय 5 इक्वल टू y बाय माइनस 2 इक्वल टू z बाय, ठीक है, और इसी की अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछूं तो क्या बनेगी? बताओ बेटा।
सर 0 प्लस लैम्डा 5 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 3 K कैप माइनस 0। -0 नहीं, सिंपली ये, ठीक है ना, कि भाई एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और दूसरा जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 5 -0 -2 -0 और 3 -0। सो दैट मीन्स सिंपली इक्वेशन क्या बनी, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 5 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। इतनी बात समझ में आती है बच्चे सबको? बेटा क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताते रहो बेटा, रिप्लाई यस देते सर। यस सर। यस सर। बेटा। जैसे अभी हमने कार्टेशियन इक्वेशन से पीछे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, कि जिसमें आपने तीनों केसेस में देखा था कैसे पॉइंट और कैसे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, सेम बेटा आपको वेक्टर के लिए भी आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है 2 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 4 K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 I कैप I कैप माइनस J कैप प्लस 4 K कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा पॉइंट क्या होगा जिससे लाइन पास कर रही है, तो बता सकते हो? वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है क्या होगा? बेटा पॉइंट क्या होता है हमेशा? ए वेक्टर जो होता है। सर 2 माइनस 3 4। शाबाश, 2 -3 और 4। और बी वेक्टर क्या बनेगा? 3 बी वेक्टर क्या बनेगा? पैरेलल वेक्टर। यार सिंपल फॉर्मूला है लाइन का, आर वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के। तो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इसमें सोचना क्या है इतना? तो बी वेक्टर क्या आएगा, जल्दी बोलिए। 1 I माइनस 1 4। कैप माइनस J कैप प्लस 4 K कैप। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि भाई डायरेक्शन रेशियोज क्या है लाइन के, तो वो कितने बताओगे आप? 1 माइनस 1 4। तो लैम्डा के साथ जो वेक्टर होता है उससे आपको डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आर वेक्टर आपको दे रखा है -3 I कैप प्लस J कैप माइनस 2 K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस K कैप। अब मैं आपसे सीधा बोलूं कि इसको कन्वर्ट करो कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या मुझे डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हैं क्या बनेगी अपने आप माइंड में कैलकुलेट करके? आपके पास पॉइंट भी है और डायरेक्शन रेशियोज भी हैं, जल्दी बताइए क्या बनेगी इक्वेशन? x माइनस 3 हाँ, x माइनस ऑफ -3 अपॉन में 5 5 कहाँ से आएगा बेटा? 2 अपॉन 2, ये जो इससे डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं लैम्डा के साथ वाले से, इक्वल टू क्या आएगा? y माइनस j y माइनस 1 अपॉन 5 शाबाश, इक्वल टू z माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन माइनस 1। यानी इक्वेशन बनेगी x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन माइनस 1। ये हमारा बच्चा आंसर आता है। क्लियर बेटा यहाँ तक सबको? तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि एक कार्टेशियन दे रखी है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो, या फिर वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो, तो अब आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हमारे को जरूरत पड़ेगी बच्चे। तो आज बेटा अभी हम इतना ही करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो। और कल आपका बेटा वेक्टर का टेस्ट होगा, मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। ठीक है, और टेस्ट में कैमरा, वेक्टर का आपका टेस्ट हो चुका है या होना है अभी? सर हो गया। अच्छा, आपके बैच में हो चुका है ना? ठीक है फिर तो फिर बेटा इसको भी नोट कर लो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सर इंटीग्रेशन कब होगी? कल बेटा क्लास में वही 11:30 का राउंड लूंगा, 11:30 से 1। सर कल है? हाँ कल बेटा।
ओके सर। अब आप इसको नोट करके बच्चों में लीव कर सकते हो।